है कि 27 तारीख को नियोजन नीति पे अंतिम मुहर लगेगा। हम लोग भी चाहते हैं अंतिम मुहर लगे और इसी के लिए हम लोग दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। और हम नियोजन नीति नहीं होने के कारण यहाँ परीक्षा भी नहीं हो रहा है, तो हम लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो। लेकिन मुख्यमंत्री जो दोहरी नीति अपना रहे हैं, एक तरफ रामगढ़ उपचुनाव जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि झारखंड में जो 1932 का बात करेगा वो झारखंड में राज करेगा, जो झारखंडियों को झारखंड में रोजगार देंगे। ये तमाम बात जनता के बीच में जाते हैं और कहते हैं, लेकिन वही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब कागजों में कलमों में जब पॉलिसी बनाने की बात होती है, जब नीति बनाने की बात होती है, जब सच में हक अधिकार देने की बात होती है लिए हुए वोट के बदले, तब जो है ऐसा क्रिकेट जैसा बदल जाते हैं। लगता ही नहीं है कि वही हेमंत सोरेन जी जो चुनावी मैदान में थे और वही मुख्यमंत्री बने हैं। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि अब जो है कि 2016 से पहले का नियोजन नीति के तहत नियुक्ति प्रक्रिया करेंगे। और आप लोग के मीडिया के माध्यम से ये जो चोर टाइप का गोपनीय तरीके से जो सर्वे किया जा रहा था, इसका भविष्यवाणी हम पहले किए थे कि इसका रिजल्ट तय है कि ये लोग जो है जो छात्र का पल्ला पे लोग झाड़ेगा और लोग एक ऐसा नियोजन नीति लाएगा कि झारखंड में झारखंडियों के पढ़े लिखे छात्रों का हक अधिकार को मार करके अपने करोड़ करोड़ रुपया ले करके गैर झारखंडियों को नौकरी देने वाला नियोजन नीति लाएगा और जो है कि ये आगे प्रक्रिया करेगा। ये पहले से तय था रिजल्ट। तो हम आज कह देना चाहते हैं कि हे मुख्यमंत्री महोदय, आपने 2019 के चुनावी मैदान की बात करें, आपका सभा की बात करें, आपका वादा की बात करें, आपकी घोषणा पत्र की बात करें, या अभी भी लगातार सदनों से अंदर और बाहर की बात करें बात का, तब हमेशा कहें कि झारखंड में झारखंडियों को नौकरी देंगे, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करेंगे। लेकिन आप फिर अभी कह रहे हैं कि एक चोरी टाइप का सर्वे करा करके, ऑडियो रिकॉर्डिंग करा करके कि हम 2016 से पहले का नियोजन नीति के तहत नियुक्ति लेंगे। ये मुख्यमंत्री महोदय, ये हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर 2016 से पहले का ही नियोजन नीति से परीक्षा देना था तो हमारा 7 साल काहे बर्बाद किया गया। हमारा आखिर बताना होगा ना कौन झारखंडी है। जैसे आपको आपके बारे या किसी के बारे हमरे बारे पूछा जाएगा कि हम कौन हैं, तो हम कौन है इसका बारे बताया जाता है कि हम यहाँ से पढ़े हैं, यहाँ से मैट्रिक लिखे हैं, यहाँ से ये किए हैं। तो अगर झारखंडी कौन है, झारखंडी तय नहीं होगा, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी नहीं होगा, तो झारखंडियों के साथ इतना शोषण क्यों? और हम लोग कहाँ गलत हैं? हम तो बार बार मुख्यमंत्री महोदय से ये गुहार लगा रहे हैं कि ये बिहार राज्य से जो कट के अलग हुआ है, तो बिहार राज्य में बिहार में बिहारी के लिए है, तो बिहार से ही कटने के बाद झारखंड सबके लिए क्यों हो रहा है? हम लोग क्या गुनाह किए हैं? क्या झारखंडी होने, आज झारखंड में यदि सबका नौकरी होगा तो झारखंड क्यों बना था? किस लिए झारखंड बना था? झारखंड बनने का उद्देश्य क्या था? ये चीज हमको बता दिया जाए, ये चीज हमको समझा दिया जाए। इसीलिए आज हम स्पष्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि बिहार सरकार में जो नियोजन नीति है 3 मार्च 1982 पत्र संख्या 54/18/81/806 3 मार्च 1982 का लेटर के तहत जो बिहार में नियुक्ति हो रहा है, और उसी लेटर के आधार पर बिहार के तमाम नियुक्ति बिहारियों के लिए हो रहा है। और वहाँ कोई हाई कोर्ट नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं। तो उसी पत्र को जो अंगीकृत किया गया था सितंबर 2001 को इस संशोधन के साथ कि जहाँ जहाँ बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए। तो आज उसको अंगीकृत करने में 2 साल क्यों लग रहा है? लेकिन सरकार तो लगातार ये कह रही है कि झारखंड के अभ्यर्थियों के हित में ही नई नियोजन नीति ला रही है सरकार, और सरकार लगातार तमाम जो वादे किए थी वो वादे पूरा भी कर रही है। आप लोग इसको किस रूप से ले रहे हैं? क्योंकि अभ्यर्थियों ने सबसे ज्यादा आंदोलन किया है इस 3 साल में। ये मामला बहुत गंभीर है और हमेशा मुख्यमंत्री महोदय उल्लू बनाने का काम कर रहे हैं। उल्लू बनाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि 2016 से पहले का नियोजन नीति पर मुहर लगा रहे हैं और मुंह में बोल रहे हैं कि हम झारखंडी हित में ला रहे हैं। ये कैसे होगा? 2016 से पहले का नियोजन नीति क्या था कि 2016 से पहले का नियोजन नीति था कि 50% झारखंडी के लिए और 50% ओपन फॉर ऑल के लिए। तो पूरे दुनिया के लिए जो 50% आप ओपन कर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं झारखंड झारखंडियों के लिए है, तो झारखंडी का माथा में का पागल और कोका बोका लेका लिखा हुआ है का कि इतना समझ में नहीं आएगा? झारखंडियों को मानते हैं कि झारखंड
झारखंड के छात्र जंगल झाड़ में रहते हैं, खेत में रहते हैं, खलिहान में रहते हैं, काम करते हैं, लेबर को लेकर काम करते हैं, लेकिन पढ़ लिख के इतना समझते हैं कि कितना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कितना उल्लू बनाया जा रहा है। और उल्लू इस हद तक बनाया जा रहा है, इस तहत बनाया जा रहा है कि यहाँ महज रोजगार छीना नहीं जा रहा है, झारखंड के पीढ़ी दर पीढ़ी को बर्बाद किया जा रहा है। और हम लोग ये कतई होने नहीं देंगे। सुन लीजिए हेमंत सोरेन जी, पहले तो हाथ जोड़ते हैं कि आप जो वादा किए थे कि झारखंड झारखंडियों के लिए हम हक अधिकार देंगे, झारखंड में झारखंडियों को नौकरी देंगे, ये दीजिए। हम लोग को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है, हम लोग को हंगामा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन अगर झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार को छीना जाएगा और बाहर के लोगों को यहाँ का नौकरी बेचा जाएगा तो हाथ पकड़ के नहीं रहेंगे, ये मुट्ठी तानेंगे और आंदोलन करेंगे। और सिर्फ आंदोलन ही नहीं करेंगे, अभी तो हमारे ऊपर आतंकवादी और नक्सली से बड़ा बड़ा धारा का आरोप लगा हुआ है। आप हमें जंगल में भी रहना पड़े, ये जो शरीर है ना, ये मिट भी जाएगा, यहाँ से प्राण निकल भी जाएगा, हम कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लड़ेंगे। और ये आंदोलन अब सिर्फ आंदोलन नहीं, अब ये लड़ाई आर और पार का होगा। अब ये लड़ाई करो या मरो के रूप में होगा। और ये हमारे जीते जी तो हम झारखंडी छात्रों के हक अधिकार को यहाँ की सरकार को बेचने नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए, कैबिनेट की बैठक में अगर अंतिम मोहर लग जाता है तो अभ्यर्थियों का क्या स्टैंड होगा? क्या अभ्यर्थी बवाल होगा, उग्र आंदोलन होगा, करो या मरो के मूड में आंदोलन होगा। छात्र कफन बांध के निकलेंगे, घर वापस आएंगे कि नहीं इसका ख्याल नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास है कि हमारा हक अधिकार, जब भी हमारा माटी बेटी रोटी को कोई छीनने का प्रयास किया है तो हमेशा ये झारखंड संघर्ष किया है। चाहे बिरसा मुंडा की बात करें, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर फूलो झानो, वीर बुधु भगत की बात करें, चाहे शहीद शक्तिनाथ महतो, निर्मल महतो, सुनील महतो की बात करें, सबों ने अपने अस्मिता का, अपनी पहचान का, अपना हक अधिकार के लिए लड़ा है, खून बहाया है, संघर्ष किया है, त्याग बलिदानी कुर्बानी दिया है। तो हंसते हंसते देंगे। और यहाँ तो एक देवेंद्र नाथ महतो पे आरोप और धारा लग रहा है। आज का डेट में ऐसा बलिदान देना भी जायज है हम लोग का। अभी सिर्फ जेल जाना और आरोप लगना और 4 को डंडा खाना। कहीं नियुक्ति प्रक्रिया को यहाँ पर तेजी लाने की कोशिश कर रही है, जिस वजह से सरकार का कहना है कि 2016 से पहले की जो नियोजन नीति थी उसको बहाल कर सरकार नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाना चाहती है। तो क्या दिक्कत हो रहा है? क्या आप लोग ये चाह रहे हैं कि ओपन कॉल ना करे सरकार? बहुत अच्छी बात है, 7 सालों से परीक्षा नहीं हुई है, परीक्षा हो, लेकिन एक सरकार का दायित्व क्या है, एक सरकार का अधिकार क्या है, सरकार का बने उसके नियम क्या कहता है, उसका सरकार का ये नियम कहता है कि अब जिस राज्य के सरकार हैं, अब जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अब उस राज्य के जो मूल हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो पीड़ित हैं, उसके हित में हम कानून बनाएं और उसके हित में जो है कि हम उसको रोजगार दें और उसको जो है कि हम उसका भविष्य को संवारें। तो ये तो नहीं कर रहा है। अब झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अब झारखंड राज्य के लोगों का वोट लिए हैं और अब झारखंड राज्य के जो है कि सरकार बनाए हैं और आप नीति बना रहे हैं बाहर राज्य के लिए। ये तो आपका अपने पे विरोधाभास है। हम क्या विरोध कर रहे हैं? सब राज्य का भाई, अब इंडिया तो कोई कंट्री महज नहीं है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट और यहाँ 28 राज्यों का संघ है ये भारत। और पूरे देश के तमाम राज्यों में अपने अपने राज्यवासियों के हित में वहाँ नीति बना है। और ये संविधान का आर्टिकल 371 के तहत गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, 371 का ए नागालैंड नगाओं के लिए है, 371 का बी असम वालों के लिए है, 371 का सी मणिपुर वालों के लिए है, 371 का डी आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। और 15 नवंबर 2000 से पहले जब ये क्षेत्र भी बिहार का क्षेत्र था, तब यह बिहार राज्य बिहारियों के लिए था। और अभी जिस क्षेत्र बिहार है वो भी अभी भी बिहार बिहारियों के लिए है। लेकिन उसी बिहार से जब झारखंड अलग होता है तो यही झारखंड में सबका नजर होता है। और जिस प्रकार यहाँ का खनिज, यहाँ का संपदा, यहाँ का पत्थर, यहाँ का बालू, यहाँ का कोयला को दिन दहाड़े बेचा जा रहा है, उसी प्रकार अब यहाँ का जो है कि हमारा नौकरी को भी बेचने का लोग टेंडर ले लिया है। ये तो कहते स्वीकार नहीं होगा, ये कहते स्वीकार नहीं होगा। हम लोग माफी चाहते हैं, माफ कर दीजिएगा मुख्यमंत्री महोदय, हमारा सर कटा जाए, हमारा शहीद हो जाए, लेकिन ऐसा नियोजन नीति मत करिए। अब परीक्षा के नाम से मजबूरी मत का फायदा मत उठाइए। जैसे बोला जाता है ना कि कोई प्यासे को
भटक रहा है, पूरा रेगिस्तान में उसको पानी नहीं मिल रहा, मरने का स्थिति मिल रहा है, तो बोलेगा प्यासा का नहीं करता, मजबूरी में पेशाब भी पी लेता है। इसी प्रकार अब मजबूरी का फायदा मत उठाइए। 7 सालों तक ठगते रहे, कभी नियुक्ति वर्ष के नाम से, कभी 5 लाख नौकरी वर्ष का नाम से, कभी कोरोना काल का वर्ष का नाम से, और अब जब हम मजबूर हो गए तो आप कह रहे हैं कि अब जो है कि ये सबके लिए हम ओपन कर देंगे, हम परीक्षा लेना चाहते हैं। कि आपने बनाया हमको मजबूरी, और मजबूरी का नाम से जो है कि फिर आप हमके बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पहले तो ये तो स्थिति परिस्थिति तो ही हेमंत सोरेन जी ने पैदा किए हैं।